खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमास ने इसराइल से जंग का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से बड़ा तसादुम होने वाला है। हमास के सरबराह का ताज़ा बयान इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहा है। अब इस जंग में कौन कौन हमास का साथ देगा और क्या अब की बार इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए हमास ने इजाफी इक़दाम कर लिए हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको मसले फ़लस्तीन और इसके नतीजे में पैदा होने वाली ताज़ा तरीन कशीदगी से आगाही देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता एक माह से इसराइली फौजियों ने फ़लस्तीनियों का जीना दो भर कर रखा है। टॉर्चर, फायरिंग और मासूम बच्चों पर तशद्दुद की जो वीडियोस मस्जिद अक्सा से वायरल हो रही हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसराइली शरपसंद अनासिर की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो इंसानियत को रौंदने के मुतरादिफ है। इसराइली कुत्ते मुसलसल पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में ये कार्रवाइयां तेज की गई ताकि मुसलमान इबादत ना कर सकें। ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि गुज़श्ता शब जनूबी फ़लस्तीन में वाक़े अल ज़याब्दा कॉलोनी पर इसराइली फौजियों ने हमला किया। इस हमले के बाद फ़लस्तीनी नौजवान इनसे मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए और इस दौरान सयूनी फौजियों की फायरिंग में कई फ़लस्तीनी नौजवान जख्मी हुए। गरबे उर्दन के कलकीलिया इलाके अजून कॉलोनी के करीबी फ़लस्तीनी नौजवानों और गासिब सयूनी फौजियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिनमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। रमजान शुरू होने के बाद से गरबे उर्दन और मकबूजा बैतुल मक़दस में सयूनी फौजियों के हमले तेज हो गए हैं। हालिया हफ्तों के दौरान दसियों फ़लस्तीनी सयूनी फौजियों की फायरिंग में शहीद हो चुके हैं और इसके मुकाबले में ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनियों की जवाबी इस्तकामती कार्रवाइयों में 16 सयूनी हलाक हुए। इसराइल टाइम्स नामी वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान इसराइली कॉलोनियों में होने वाले हमलों के बाद फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इसराइली पुलिस ने एक बयान में दावा किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के एक अरब शहरी ने चोरी की गई एक गाड़ी से एक सयूनी फौजी अफसर को कुचल दिया, जिसके बाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। प्यारे साथियों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक और पेशरफ्त भी सामने आई है, जिसके मुताबिक हमास ने इसराइल से जंग का अंदिया दे दिया है। गुज़श्ता रोज हमास के रहनुमा यह्या संवार ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि गजा में मुकीम तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर जारियत बंद न की तो रमजान के मुकद्दस महीने के फौरी बाद मस्जिद अक्सा के लिए बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने इस्लामी मुकद्दसात और ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा के दिफा को मज़ाहमती कुव्वतों की जिम्मेदारी करार दिया और इसराइली कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत और मस्जिद अक्सा का दिफा करने पर फ़लस्तीनी ख़वातीन और मर्दों को भी सराहा। मसले फ़लस्तीन मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका मौज़ूआत में सबसे अहम तरीन और कलीदी तरीन मसला है, क्योंकि एक ऐसा मुसलमान मुल्क जो कई हवालों से मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसे इसके बासियों से छीन कर मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए गैर कानूनी और गासिब अफराद के हवाले किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों पर इनकी अपनी ही ज़मीन तंग कर दी गई है। आए रोज जुल्म सितम और कत्लो गारत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गासिब सयूनियों को रोकने के लिए कहीं से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। बैतुल मक़दस, जो कि आलम इस्लाम का हसास तरीन नुक्ता है, वहाँ एक गासिब और जाली रियासत को तश्कील दिया गया। न सिर्फ तश्कील दिया गया बल्कि इसे मुसलसल गासबाना तरीके से वुसअत दी जा रही है। हमास और इस जैसी मज़ाहमती तंजीमें जो अपनी ज़मीन के दिफा के लिए खड़ी हैं, इनको दहशतगर्द और मुतशद्दिद के नामों से पुकारा जाता है, मगर गासिब इसराइल को कोसने वाला कोई नहीं, जिसकी दहशतगर्द आर्मी मुस्लिम उम्मा के मुकद्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा में मुकद्दसात की तौहीन के साथ साथ निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों की जानों के साथ खेलते नजर आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद दिलाते चलें कि सयूनिज़्म न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे इंसानी माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सियासी और इखलाकी खतरा है, जिसने दुनिया के दीगर इलाकों पर अपना तसल्लुत और कब्जा जमाने के लिए इस हसास तरीन नुक्ते यानी फ़लस्तीन को अपना मरकजी वसीला और महवर करार दिया है। बुनियादी तौर पर नाजायज सयूनी हुकूमत की तश्कील का तरीका और रविश ही ऐसी है कि वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ की पामाली और मजालिम से बाजी नहीं आ सकती। सयूनी हुकूमत का जायज़ वजूद सिर्फ उसी सूरत में बाकी रह सकता है जब फ़लस्तीन दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए। इसलिए फ़लस्तीनी तशख़्ख़ुस की हिफाजत और इसकी पासदारी एक मुक़द्दस फरीज़ा है। जब तक फ़लस्तीन का नाम बैतुल मक़दस का जिक्र और फ़लस्तीनी मज़ाहमत और इस्तकामत जारी रहेगी, उस वक्त तक गासिब नाजायज़ इसराइली हुकूमत की बुनियादों का मुस्तहकम होना नामुमकिन रहेगा।
عظیم فلسطین جو عالمی سیونزم اور اس کے حامیوں سے مقابلے کا سنگین بوجھ اکیلے ہی اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے ہے اور اسرائیلی گنڈا گردیوں کے مقابلے میں مستحکم اور ثابت قدم ہے، قابل تحسین اور دیگر اسلامی ممالک کے منہ پر زوردار تمانچے کے مترادف ہے۔ فلسطینی عوام کی وحشیانہ سرکوبی، وسیع پیمانے پر گرفتاریاں، قتل و غارت، زمینوں پر غاصبانہ قبضہ اور وہاں کالونیوں کی تعمیر، مقدس شہر قدس اور مسجد الاقصی پر بلا جواز حملے، دیگر اسلامی مقدس مقامات کی شناخت اور ماہیت تبدیل کرنے کی کوششیں، فلسطینی شہریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی اور دوسرے بہت سے مظالم فلسطین میں بدستور جاری ہیں اور انہیں امریکہ اور مغربی حکومتوں کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور افسوس کہ اس پر مسلم امہ کی جانب سے کوئی مناسب رد عمل بھی سامنے نہیں آتا۔ خصوصاً عرب ممالک کی اسرائیل دوستیاں جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں۔ معزز دوستو، اسرائیل کے بڑھتے مظالم اور آئے روز مسجد اقصی میں نمازیوں کی توہین کے سدباب کے لیے یوم القدس ایک ایسا عالمی دن ہے جس کو مستکبرین کے مقابل کھڑا ہونے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری یعنی مسلم امہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو اگر ہم بطریق احسن ادا کریں تو یقیناً اسرائیل کے بڑھتے قدم رک سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند اقدامات کرنے اشد ضروری ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کا بائیکاٹ، یعنی اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے روابط، وہ چاہے تجارتی ہوں یا سیاسی، قطع کر دینے چاہیے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ الغرض کوئی بھی ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں جس سے ذرا برابر بھی اس ناجائز ریاست کو فائدہ ہو۔ نمبر 2، اتحاد و وحدت، یعنی مسلم امہ کو چاہیے کہ آپس کے تمام اختلافات کو بھلا کر اس مرکزی نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے آپس میں اتحاد و وحدت کی فضا پیدا کریں۔ نمبر 3، مزاحمتی محاذ کی حمایت ہم سب کا اہم فریضہ ہے۔ تمام اسلامی ممالک کا فریضہ ہے کہ فلسطین کے اہداف کی اور مزاحمتی محاذ کی ہمیشہ حمایت کریں۔ نمبر 4، وطن عزیز میں بسنے والے عزیز پاکستانی ہمیشہ فلسطینی مظلوم قوم کی حمایت میں ہمیشہ پیش رہتے ہوئے یوم القدس کے جلوسوں میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے قائد کا فرمان یاد رکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے، اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔